हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों, आज आप सभी को मैं मैस्कॉट लोगो बनाना सिखाऊंगा। और यहाँ पर मैंने जो कैरेक्टर यूज़ किया है वो फ्री फायर का कैरेक्टर है। इसका मुझे मतलब नाम नहीं मालूम है क्या है। गन इसने स्कारल पकड़ी हुई है, पबजी वाली। तो और स्किन भी लगी हुई। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा कैसे बना सकते हैं आप। फेस, इसका जो कैरेक्टर है पूरा, उसकी बॉडी, बियर्ड, गन, और उसके अलावा जो पीछे मैंने शील्ड लगाई वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे लगाई। ये सारी प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इमेज को इंपोर्ट कर लिया है अपने ऐप में। तो ये ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीसी में चलती है, पीसी और आईपैड में। तो आपके पास अगर पीसी है तो आप लोग उसमें जा करके डाउनलोड करिए, और अगर आईपैड है आपके पास तो आपको ये फिर परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने लिंक दी हुई है पीसी वाली, वो फ्री में आपका हो जाएगा काम, कुछ इसमें आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना रहेगा कि पूरी इमेज की आपको करनी है इसमें आउटलाइन। जैसे हम लोग वेक्टर्स में भी, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं मतलब जिसमें हम आउटलाइन करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा कैरिकेचर लुक देना होता है, बाकी में ऐसे ही एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ये कार्टूनिक टाइप इमेज है, तो इसमें भी हम लोग पूरी जितना भी हमारी चीज़ें हैं सबको आउटलाइन करेंगे। तो इस बारी बारी हर एक चीज़ को आउटलाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने फेस को कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम जो पूरी गन है, स्कारल है, उसको आउटलाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा जब आप इसको ड्रॉ करें तो पेन टूल ले करके बहुत सही से ड्रॉ करिएगा कि जो जो पतला सा पाइप निकला हुआ है वो एकदम सिमेट्रिक आना चाहिए। मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो आउटलाइन है वो एकदम पैरेलल आनी चाहिए, वरना फिर वो इतना सही नहीं लगेगा। और वही पार्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जो बीच में इसके हैंड के ऊपर जो गन का पार्ट है यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि ये वाला जो एरिया है उसको भी आप एकदम लाइंस को पैरेलल रखिएगा, जिससे कि वो एक शेप, एक्यूरेट शेप आएगा, जिससे जिससे मतलब आपकी जो गन है वो और ज़्यादा सही लगेगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैग है, इसको भी मतलब सारी लाइंस पैरेलल रखनी, क्योंकि गन हमारी पैरेलल ही होती है, एकदम स्लीक शेप में होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद देखिए, हम आते हैं हैंड पे। तो आप ये सब जो आउटलाइनिंग वाला काम है, एक बार देखिए ये वाला काम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप फिर पूरी पिक को आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। पूरी पिक में जो कलरिंग है, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है मेरे हिसाब से मैस्कॉट में, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो आउटलाइन करना होता है, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी इसी पार्ट यही होता है। तो आप सबसे पहले तो आउटलाइंस कर लीजिएगा, फिर कलर फिल करने में तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास एक शेप मिल जाएगा। और जैसे वेक्टर्स में होता है कि हमें जो स्किन टोन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी शेडिंग देनी पड़ती है, मल्टीपल कलर्स लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर इसमें आपकी गन की स्किन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा कलर्स होंगे। और उस एक तो जो कैरेक्टर की इमेज होती है उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिससे हमें कुछ दिखता नहीं है जूम करने में। जैसा आप अगर इमेज में देखें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अंदाज़ से जितना मुझे समझ में आया मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इससे पहले मैंने ड्रॉ करा हुआ था पबजी के भी 2-3 मैस्कॉट्स मैंने बनाए हुए थे, तो उसको उस मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा मिल गया था उससे कि किस टाइप का मैस्कॉट बनता है। तो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी रही। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे ट्राई करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है ये। अगर आप वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं लेकिन फिर आप अगर मैस्कॉट बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप जैसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 मैस्कॉट्स बना लेंगे तो आपको भी इसमें आसानी आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो इसने सनग्लास कह लिया, जो भी फ्रेम टाइप पे लगाया हुआ है, तो इसका मैंने सर्किल एक बना दिया। वो आप ये सारा काम इन्फिनाइट डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप इन्फिनाइट डिज़ाइन में भी कर सकते हैं। ये इतना कोई एकदम अनोखा काम नहीं है कि आप एंड्रॉयड में ना कर पाएँ, सिर्फ ये पीसी में ही हो सकता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब आउटलाइन वाला काम आप अगर इन्फिनाइट डिज़ाइन की बात करें तो आप ये पेन टूल और फैट मार्कर की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो ब्रश का साइज़ है उसको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है। जिस जिस भी मतलब नंबर पे आउटलाइन मैंने स्टार्ट करी थी उसी नंबर पे मैं पूरी आउटलाइनिंग करूँगा। और आप भी कोशिश यही करिएगा कि जो आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक साइज़, ब्रश का साइज़, वो बिल्कुल चेंज ना होए पूरी आउटलाइन करने के प्रोसेस में। क्योंकि जब वो चेंज हो जाता है, या फिर आप ध्यान रखिएगा कि आपने क्या नंबर लिया हुआ था, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका नंबर देख लीजिएगा क्या है वो। तो उससे अगर आपका चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप उसे वैसे ही कर सकते हैं। तो नंबर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आपकी लाइन्स एक दूसरे से सिमिलर होंगी, जितनी सेम होंगी, उतना ज़्यादा ही आपका ये अच्छा लगेगा। अब देखिए, ये जो मैं स्किन बना रहा हूँ इसमें तो मतलब नॉर्मल सी स्किन थी। इसमें येलो कह लिया, ग्रीन और ब्लैक, डार्क ग्रीन टाइप के कलर्स थे इसमें। और मतलब बहुत इजी स्किन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक स्किन थी। मतलब बाकी जो स्किन्स होती हैं कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े फेस बने होते हैं उसमें,
जैसे और भी काफ़ी चीज़ें, आपने अगर पबजी खेला होगा तो आपको पता होगा कैसी कैसी स्किन्स होती हैं। तो ये तो नॉर्मल सी स्किन है, तो मुझे इसको ड्रॉ करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। लेकिन आप स्टार्टिंग में, मैं यही कहूँगा कि अगर आप मैस्कॉट ड्रॉ करने जा रहे हैं तो थोड़ी, ये मैं तो यही कहूँगा कि आप गन पे कोई स्किन ही ना लगाइए, बिल्कुल नॉर्मल सा कैरेक्टर लिए और उसका स्क्रीनशॉट लिए और उस पर ड्रॉ करिए। और उसके बाद जब एक बार उसको ड्रॉ कर ले जाए, एकदम सही से ड्रॉ हो जाए, अच्छा लगने लगे, तो उसके बाद आप फिर ट्राई करिएगा थोड़ी, मतलब उसमें डिफ़िकल्टी ऐड करने की, थोड़ा अच्छी सी स्किन ऐड करिएगा, कैरेक्टर को ढंग के कपड़े पहनाइएगा, फिर अलग अलग एंगल्स में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइएगा। अगर आपको मतलब लोगों के मैस्कॉट्स बनाना है, मतलब इसको एक तरीके से सेल करना है, तो आप ये सब जो मैं इस तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका फॉलो करिए, तो आप भी अच्छे जब आपके बनने लगेंगे तो आपके पास कस्टमर्स खुद ब खुद आने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने आउटलाइन का पूरा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने जो हेयर है उससे स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम या ये कलर जो भी है, ग्रे टाइप का लाइटिश एकदम, तो वही ले लिया है। और यहाँ वाइट का एक शेड है, और वही सेम मैंने बियर्ड में भी कर दिया कलर। तो देखिए यहाँ पर हम जब कलर कर देंगे तो ये एक तो रियलिस्टिक वेक्टर की तरह तो है नहीं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल स्किन टोन्स का ध्यान रख के और लाइट्स और शेडोज़ को देख करके हमें इसमें कलरिंग करना होगा, ऐसा नहीं। एक बार आप इमेज देख लीजिए बैकग्राउंड में कैसी है, उसके बाद आपको बस वही सेम पैटर्न तो पूरी इमेज में ही चलता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। मैं इसको मतलब जो कार्टूनी कैरेक्टर होते हैं, जो भी पबजी या फ्री फायर वाले जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं आपके, तो उसमें पैटर्न पूरा सेम फॉलो होता है लाइट्स का और शेडो का। तो बस आप एक बार देख लिए उसमें कि किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। जैसे बियर्ड वाला और जो हेयर वाला पार्ट है, जो मैंने बियर्ड में जो वी, अगर आप देखें जो बियर्ड के नीचे वी, जो बियर्ड में जो वी बने हुए हैं, तो उसके नीचे थोड़ी सी शेडो ऐड करनी है, तो वही मैंने काम करा था। उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर उसके हाईलाइट्स ऐड कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पूरा जो है उसमें कलर फिल कर देना है। हाइलाइट्स और शेडो वाला जो पार्ट है उसको आपको बाद में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे कि फेस का और जो हैंड वाला पार्ट है उसको एक ही लेयर में पूरा काम कर रहा हूँ, जिससे कि हमें आसानी रहे कि ज़्यादा लेयर्स नहीं रहेंगी, तो हमें इतना ज़्यादा मतलब अगर आप इन्फिनाइट डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो क्रैश कम होएगा। बाकी जो मैं ये वाला जो एफिनिटी डिज़ाइनर है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी लेयर्स ले लें और जैसे चाहें उनको वैसे आप रीअरेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशंस को, तो इसमें कोई क्रैशिंग का इशू नहीं आता है। तो ये मुझे मतलब सबसे सही लगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर की मुझे ऐप ढंग की दिख नहीं रही थी। इलस्ट्रेटर तो भाई बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाता है, तो वो तो बजट के बाहर ही था, लेकिन एफिनिटी डिज़ाइनर काफ़ी सही था, तो इसको मैंने ट्राई किया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एडोबी ड्रॉ जो है एंड्रॉयड में, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड में अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात उसे एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे, तो आपके पास एक स्टाइलस होना चाहिए। उससे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी इतनी आती नहीं, क्योंकि उसमें पेन टूल अवेलेबल नहीं है। और हमें अगर वेक्टर्स बनाने, जब तक कि उसमें एकदम एक्यूरेसी नहीं आएगी, तब तक कि हमें, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे वो सही नहीं लगते। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि ये एडोबी ड्रॉ यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे वेक्टर्स बना लेते, तो उनको हैबिट हो जाती है उसकी, यूज टू हो जाते हैं उस पर बनाते बनाते। लेकिन मैंने एक दो बार ट्राई करा है, मुझसे तो नहीं हुआ। इस वजह से मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्राई करना है एंड्रॉयड में कोई इन्फिनाइट डिज़ाइन के अलावा कोई दूसरा ऐप, तो आप एक एडोबी ड्रॉ ट्राई कर सकते हैं। और अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस टाइप का उसमें काम करना चाहते हो सकता है आपको सही लगे, हो सकता है ना भी सही लगे। और मैं बहुत ही जल्द एडोबी ड्रॉ की भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कंपैरिजन दूंगा आप लोगों को इन्फिनाइट डिज़ाइन का और एडोबी ड्रॉ का। उसके अलावा मैं ये जो एफिनिटी डिज़ाइनर, इसका भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि एंड्रॉयड के जितने प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एंड्रॉयड में अवेलेबल हैं ये दोनों ही, एफिनिटी मतलब इन्फिनाइट डिज़ाइन और एडोबी ड्रॉ, तो उसका मैं आपको ट्यूटोरियल एक दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कलरिंग हो गई पूरी कंप्लीट। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें शेडिंग इसमें करनी है, एक पैटर्न आप अपनी इमेज में देख लीजिए कैसा है वहाँ पे हाईलाइट्स, लाइट्स और शेडो का, तो बिल्कुल वही सेम पैटर्न पूरी इमेज में एक बार में कॉपी कर दिया। तो देखिए मैं यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा था, आपको मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि जितने भी वी बने हुए हैं उनके नीचे शेडो है, तो मैंने वही सेम काम देखिए सब में करा है कि जितने भी वी बने हुए हैं, इसको मैं वी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी है ये शेड, मतलब जो हमारी बियर्ड का टेक्सचर्स हैं, तो वहाँ पर मैं शेडो को ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके ऊपर देखिए जो मैंने कलर लिया है, बेस कलर है, उससे थोड़ा सा ब्राइट कलर लूँगा और वहाँ पे हाइलाइट्स जैसे कि लाइट्स बनाऊँगा। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप ड्रॉ करते रहेंगे तो वो खुद समझ में आता रहेगा कि किस तरीके का शेप यहाँ पर आपको बनाना है। ये वी के अंदर तो वी के टाइप का ही शेप बना दिए, और मैं इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे कुछ सोच नहीं रहा। इसलिए अगर आप देखें तो पहले ही अटैम्प्ट में एकदम सही शेप बनाया आ रहा है, क्योंकि
इतना ज़्यादा इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना होता है। डिटेल में तो जाना होता है, मतलब इतना ज़्यादा शेडो और हाईलाइट को नहीं देखना होता जितना हमें फेस का, अगर आप किसी के वेक्टर बना रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती। अब उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मैं शेडो बना रहा हूँ, तो हमारा जो हेयर है, हेयर की जो शेडो है वो तो पड़ ही रही होगी फेस की, फोरहेड पर, तो वही मैंने काम करा है। तो ये थोड़ा आपको भी अपने दिमाग से भी बनाना है कि क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती, क्या चीज़ यहाँ पर नहीं। अब जैसे देखिए जो फ्रेम, जो सनग्लास है इसकी, उसकी भी शेडो पड़ रही होगी, लेकिन वो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें फेस ही नहीं दिख रहा है, इतना सा ज़रा सा फेस दिख रहा है, तो मैंने उस पर शेडो नहीं बनाई थी क्योंकि पूरे में तो हेयर और बियर्ड ही दिख रही है, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर वही सेम काम हमें हैंड में करना है, तो हैंड में हम पहले तो शेडो बनाएंगे। अब देखिए नोज़ के बीच, सॉरी, जो फिंगर्स के बीच का जितना एरिया होता है उसमें शेडो तो होती ही है, तो वही मैंने काम करा। अब यहाँ पर मैंने ओपेसिटी वाले कलर की कम कर दी है, जिससे कि हम इसमें थोड़ी और डिटेल्स ऐड कर सकेंगे, और चीज़ों को अगर ओवरलैप करेंगे तो उसमें और ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा ब्राइट कलर लेना, उससे यहाँ पे हाईलाइट्स बना देनी है। तो देखिए ये सेम प्रोसेस हमें पूरी जो इमेज है उस पर रिपीट करना है। तो देखिए अगर आप फेस जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, उसके अलावा हैंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बचा है हमारा गन की स्किन और जो ये टी शर्ट या जो भी स्वेटर टाइप का पहने हुए वो। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि लेफ़्ट और राइट में आपको बनानी है डार्क शेडो। तो आपको बेस कलर से थोड़ा सा डार्क कलर लेना है, और उससे आपको यहाँ पे पहले तो पूरी जितना भी आपको सही लगे एरिया, वहाँ वहाँ पे आपको शेडो बनानी है। वही सेम काम आपको ये, जैसे कि बियर्ड की शेडो पड़ रही होगी ये नेक पे कपड़े की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बनानी है। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट लेना है राइट साइड वाला, और वहाँ पर आप देखिए ये जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, ये आप जैसे जैसे वेक्टर्स, फेस के वेक्टर्स बनाते जाएंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसमें, तो आप इस टाइप के शेप्स बहुत आसानी से बना लेंगे। मतलब कि आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सी जगह पे आपको किस टाइप का शेप बनाना है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बनाते रहेंगे। क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पर काफ़ी टाइम से, तो मैं स्टार्टिंग में मेरे चैनल को तो 3 साल हो गए हैं, और मैं 3 साल से ही वेक्टर्स भी बना रहा हूँ, लेकिन बीच में एकदम बनाना छोड़ दिया था क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आते थे लोगों के, और पता नहीं फिर अचानक से व्यूज़ आने लगे, तो फिर मैं आपसे वेक्टर्स की वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए मैं बताने का मकसद यही था कि मैं बहुत टाइम से वेक्टर्स बना रहा हूँ, अब जा कर के मुझे कह सकता हूँ कि ढंग के वेक्टर बनाना है। वरना पहले की अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो ठीक है, पहले को देखते हो तो ठीक है, मगर अब के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा अजीब लगेंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो ड्रॉ करी चीज़ें बहुत अजीब है। लेफ़्ट राइट, मतलब कोई भी स्किन टोन का ध्यान नहीं दिया है वहाँ पे, कोई भी शेडो हाईलाइट्स का ध्यान नहीं दिया, अपनी मर्ज़ी से जो भी मुझे वहाँ पे समझ में आया वैसे वहाँ पे मैंने चीज़ों को ड्रॉ कर दिया है। तो आपसे मैं यही कहूँगा, देखिए वेक्टर एडिटिंग जो है इतनी आसान तो है नहीं कि अगर इतनी आसान होती तो सभी लोग कर रहे होते। तो वही मुझे कहना है कि आप बस प्रैक्टिस, अगर आपको इसे सही में सीखना है तो प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए मेरी, और जिसकी भी आपको वीडियो पसंद हो यूट्यूब पे उसकी वीडियो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। एक ना एक दिन आप भी मुझसे अच्छे वेक्टर्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो गन की स्किन है वो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैंने बेस कलर तो आपको बताया था कि येलो कलर है, वो मैंने कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डार्क वाला कलर है, जो हमने मतलब जो शेप्स बनाए थे गन स्किन में जहाँ पे हमें कलर्स करना था, तो उस पर मैं यहाँ पे सीधा कलर को फिल कर रहा हूँ। तो देखिए ये काम बहुत ईजी है, और मैंने आपको बताया था कि गन की जो मैंने स्किन, गन जो भी मैंने सेलेक्ट करा है कैरेक्टर, उसके साथ जो गन है वो बहुत ईजी लिएगा आप, तभी आपको सही से चीज़ें समझ में आएंगी कैसे इसमें वो बनती हैं। तो यहाँ पर जो गन की स्किन है वो भी बहुत नॉर्मल सी है, 2 ही कलर्स हैं उसमें, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसको बनाने में। तो यहाँ पर देखिए पूरे पार्ट पर कलर करना है आपको, ये टाइम टेकिंग है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपने जो छोटे छोटे शेप्स बनाए उसके अंदर कलर करना होगा। लेकिन एक बार जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो ये सब है, ये सब आप एडोब जो फोटोशॉप टच है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने बैकग्राउंड में शील्ड यूज़ करी है उसको भी मैं दे दूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन मैं एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को 25 के सब्सक्राइबर्स पे आपको एक पैक दूंगा ग्राफिक्स का, और उसी में मैं आपको ये जब जो मैस्कॉट्स के बैकग्राउंड है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं और फॉन्ट्स, जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ उसका एक पूरा कंप्लीट आपको पैक दूंगा फॉन्ट, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो वो मैं सोच रहा हूँ अभी, मतलब पक्का कंफर्म नहीं है अभी तक, ये सोच ही रहा हूँ कि 25 के सब्सक्राइबर में आप लोगों को ये मैं दूंगा। वो अब देखिए आगे जैसा टाइम होता है, जैसा डिपेंड करता है चीज़ों पे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।